आप लोगों ने नक्सलियों को लेकर कार्रवाई की और आप लोग का रुख क्या है अभी फिलहाल? अभी हम झूठ के लिफाफे से निकली एक झूठी चिट्ठी सुन रहे थे, जिसमें सिर्फ झूठ और लफबाजी थी। इन्हें पता ही नहीं था कि बोलना क्या है, देश को सुनाना क्या है, समझाना क्या है और किया क्या जाना है। ये वही लोग हैं जिनके जहाज में अभी पिंटू भैया बताएंगे कि बिठाकर आतंकवादियों को गृहमंत्री छोड़ने जाते हैं। ये वही बीजेपी के लोग हैं। ये वही बीजेपी के लोग हैं जिनके राज में संसद हमला रिटर्न हुआ। 22 साल पहले संसद हमला हुआ था और 22 साल बाद पहले वाजपेयी के राज में हुआ था, फिर मोदी के राज में उसी तरह के उसी दिन संसद पर अटैक हुआ। ये वही लोग हैं जिनके गवर्नर सतपाल मलिक साहब बताते रहे कि 400 किलो आरडीएक्स लेके एक गाड़ी घूमती रही और पुलवामा में खुलेआम घूमती रही और हमारे सैनिकों को उसने सिया। ये वही लोग हैं जो आज तक आरडीएक्स का पता नहीं लगा पाए कि वो आरडीएक्स लाया कौन था, आया कहां से था, पहुंचाया किसने था, गाड़ी कहां थी और खुले नाके पे क्यों चलती रही। ये वही लोग हैं जिनके राज में गुरदासपुर में बस फायरिंग होती है, थाने में हमला हो जाता है जुलाई 15 में, मणिपुर में 2015 में हमला होता है, ये पठानकोट एयरबेस तक आतंकवादी पहुंच गए 2016 में, उरी का हमला 2016 में होता है, 2017 में अमरनाथ का हमला होता है, 2019 में पुलवामा और सीडीएस बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर, वो साजिश थी, हत्या था, षड्यंत्र था, ये आज तक नहीं बता पाए। इनके राज में 2021 तक ही 1420 नागरिक और 1100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये बात करेंगे बात, हम लड़े, हम गांधी हैं, आतंकियों से हम लड़े, हमने अपनी छाती आगे की थी जब आतंकी आगे आए। पहला आतंकी इनका देवता नाथूराम गोडसे, जिनकी ये पूजा करते हैं, महात्मा गांधी को हे राम बोलने के बाद भी शहीद कर दिया। आजाद देश का सबसे पहला आतंकवादी होता, उसके बाद आतंक के शरण में और सामना किया देश की सबसे बड़ी मां दुर्गा इंदिरा गांधी ने, जिन्होंने कहा था मेरे लहू का एक एक कतरा देश के काम आएगा, और छाती छलनी हो गई। उसके बाद उनके लाल राजीव गांधी ने आतंक का हमला सामना किया और टुकड़े टुकड़े में देश के सामने आए। अपने रंग से इन गांधियों ने तिरंगे को चौथा रंग दिया। इन्हें कोई बताएगा आतंकवाद के पाठ? सुकमा में जो मारे गए लोग थे वो कांग्रेस के बड़े शहीद हुए थे, पिंटू भाई बताएंगे हम कैसे लड़ते हैं, हमने क्या क्या लड़ाई लड़ी है। हम तो वो है जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक नए मुल्क को जन्म दे दिया। हमसे बात करेंगे आतंकवाद की? ये तो पाकिस्तान में चुप से बिरयानी खाने जाते हैं साहब कि बिरयानी खिला दो नवाज शरीफ। ये लोग लड़ेंगे, इनमें दम है। ये भारत माँ के साथ गद्दारी कर सकते हैं, सिर्फ इनका कैरेक्टर रहा है हमेशा गद्दार बनना। कभी ये अंग्रेजों के चरण सेवक रहे, कभी ये महात्मा गांधी के हत्यारे रहे, कभी देश के गद्दारों में शुमार रहे। किसने अमित शाह की कलम रोकी थी? अगर काका में इतना दम था कि गृह मंत्री की कलम रोक लेते, तो गृह मंत्री इतना कायर और कमजोर क्यों था कि उन्होंने सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया? काका की सरकार बर्खास्त कर देते, देश पहले था, देश की सुरक्षा पहले थी। काका की सुरक्षा, सरकार की सुरक्षा अमित शाह क्यों करते रहे? पिंटू भाई बताएंगे इस बात पे, क्या गृह मंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास पावर थी कि नहीं थी? अगर देश के साथ कोई सरकार गलत कर रही है, खास करके नक्सलवादियों को जड़ से मिटाते, नहीं मिटा सकते थे क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये शहीदों के लहू को बेचकर चुनाव की फसल काटने के लिए बदनाम लोग हैं, गद्दार लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। इनका सिर्फ एक काम है कि विधवाओं के सिंदूर को लगा दो दाव पर और कमल की फसल काट लो। ये देश होने नहीं देगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से आप तमाम आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, आपका कहने का मतलब यह है कि जब आपकी सरकार थी कांग्रेस की, तो आप लोग बड़े बड़े काम करते थे लेकिन आप उसका गुणगान बखान नहीं करते थे, लेकिन बीजेपी जो उसका प्रचार करती है, यानी कि इस तरीके की बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं? देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए पिंटू भाई, जिस गगरी में थोड़ा सा पानी होता है ना, वो छलकती हुई भनकती हुई जाती है। ये भी कह सकते हैं कि थोथा चना बाजे गना, ये भी कहावत है। अब ब्लू स्टार खत्म करने वाली देश की दुर्गा इंदिरा थी, ये दुनिया जानती है। 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने के बल बिठाकर नियाजी के साथ गिरफ्तार करने वाली माँ दुर्गा का रूप इंदिरा थी। आप इस देश में समझते क्या है? किस लेवल की टक्कर लिए? इंदिरा गांधी जी का कलेजा देखिए कि उन्हें पता था मौत उनके सामने मंडरा रही है। इंटेलिजेंस की खबर थी कि अपने बॉडीगार्ड बदल दीजिए, हो सकता है आप पर हमला हो, लेकिन इंदिरा जी ने कहा देश पहले, देश में धर्म पहले नहीं है, और शहीद हो गई देश के लिए, कुर्बान कर दिए अपने प्राण। और अपने प्राण कुर्बान करने के बाद उनके लाल ने, राजीव ने भी अपना प्राण इस देश पर वार दिया। ये जो छुपे हुए दुबके हुए माफीनामा लिखकर
चिट्ठियों से अंग्रेजों से माफी मांगते रहे। ये क्या जाने आतंक से कैसे निपटा जाता, ये क्या जाने देशद्रोहियों से कैसे निपटा जाता। ये कंधार में आतंकवादियों को बिठाकर छोड़ कर आने वाले लोग, फिर उन्हीं आतंकवादियों का रिटर्न हुआ कश्मीर में, उनकी वजह से फिर हमारे शहीद हुए जवान। ये लोग बात करेंगे, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि देश के कितनी वर्दियों को इन्होंने दांव पर लगाया, कितनी माताओं बहनों के सिंदूर को दांव पर लगाया। ठीक है, जवाब कहती है कि वो शहीद हुई, वो बलिदान हुई। मुझे बताइए कौन से बॉर्डर पे युद्ध करने गई थी, किस बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी उन्होंने, कितने आतंकवादी उन्होंने मार गिराए। वो सत्ता की लालची थी, सत्ता की लालची नहीं होती तो दो शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। आप अनपढ़ हैं, ये बता रही हैं आप अनपढ़ हैं। आप एक देश की दुर्गा जिसे वाजपेयी ने दुर्गा कहा, उस नारी का अपमान कर रही हैं। आप अनपढ़ हैं, आप अनपढ़ हैं, आपने पढ़ाई नहीं। आप सिर्फ मोदी का झूठा टेप लेके चली आई हैं। ये झूठे लिफाफे पर देश नहीं चलेगा। परवीन जी, आप किसका अपमान कर रही हैं? देश की दुर्गा का अपमान कर रही हैं आप इंदिरा गांधी को। प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाते हैं क्या? प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाता है क्या लड़ने? नहीं, इतना भी नहीं पता। किस बेशर्मी से इंदिरा जी का अपमान कर रही है? इनको जरा सी तमीज नहीं है कि देश की शहीद पहली नारी प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए चली आई है, ये बेशर्मी का लिफाफा लेके। इन्हें वाजपेयी जी दुर्गा कहते रहे। वाजपेयी जी की लाज रख लेती आप, वाजपेयी जी की लाज रख लेती। आपको तो पढ़ने लिखने का शायद शऊर भी नहीं है। जब वो शहीद जिसे आप शहीद का दर्जा दे रहे हो, एक इंदिरा के पीछे कितने सारे नरसंहार किया गया, सिखों का कितना आप बताइए मोदी कौन से बोफोर्स तोप पे बैठ कर लड़ने जाते हैं भैया? कौन से बोफोर्स तोप लेके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने जाते हैं? बता दीजिए, बताइए मोदी किस किस बॉर्डर पर लड़ाई करने गए पाकिस्तान से? बताइए परवीन जी, बताइए मोदी कहाँ कहाँ रिवॉल्वर लेके गए? बिरयानी प्लेट लिए तो खड़े थे वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बिरयानी के लिए प्लेट लिए खड़े थे। क्या बातें करने चले आते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। इन्हें लगता है कि कोई देख रहा होगा, कोई इन्हें घर में भी घुसने नहीं देगा, वोट भी नहीं मांगने देगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आप तो सेना से सबूत मांगते हैं। आप क्या सेना की 400 किलो आईडीएक्स कहाँ से आया? सतपाल मलिक का जवाब दो। 400 किलो आईडीएक्स कौन लेके आया? वो कौन लोग थे? वो किस पार्टी के लोग थे? वो किस कार में सवार थे? बताइए परवीन जी, बताइए। मेरा सबूत शहीद किया गया, बताइए वो दोषी कौन था? आईडीएक्स कौन से नेता के कहने पे आया? कौन लोग थे? किनके कहने पे आईडीएक्स आया? बताइए परवीन जी, आप तक नहीं पता चला? द्वारका में समुद्र में गोता खा रहे हैं, लेकिन पुलवामा में आईडीएक्स कहाँ से है नहीं बता पा रहे। क्या नाटक नौटंकी करते हैं आप लोग? आपको शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए आपको। आप चले आते हैं मुंह उठा के कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे। बताइए 400 किलो आईडीएक्स कहाँ से आया? बता दीजिए, बताइए परवीन जी, आप बीजेपी की प्रवक्ता, बता दीजिए कहाँ से आया 400 किलो आईडीएक्स? वो कौन लोग थे जो आज तक जिनकी जांच नहीं हुई? बिपिन रावत के हत्यारे कौन थे? बताइए, किसने मारा बिपिन रावत को? उनका हादसा कैसे हुआ? बताइए, किस दबाव में वाजपेयी ने भेजा था? किस दबाव में वाजपेयी ने आतंकवादी को जहाज पे बिठा के बैठा? बताइए, वाजपेयी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई आतंकवादी को बिठा के भेज दिया? कुछ भी बोले जा रही है मैडम, ठीक है बोलने। ठीक है। देखिए, वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा, वो यूं ही नहीं कहा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया, खालिस्तान को मौत मार दिया, वो इंदिरा जी थी। उन्होंने उल्फा खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हरित क्रांति दी, बुद्ध मुस्कुराए दिए, श्वेत क्रांति दी। देश को प्रथम पंक्ति में लाने के लिए उन्होंने सर्वस्व अपना निछावर कर दिया। लेकिन आज दुर्भाग्य है, पिंटू भाई बताएंगे, कि मोदी राज ऐसा राज था जहां 2 स्टेट की पुलिस एक दूसरे के खिलाफ जानलेवा हो गई। ऐसा देश में पहली बार हुआ था, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस की जान ले रही थी और बैठा देखता रहा। ये अपने आप में अपमानजनक है, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ था। तो आतंकवाद से, नक्सलवाद से किस तरह देश को बचाना है, ये कांग्रेस से बेहतर शायद कोई समझ पाए। हमने शहादत दी है आजादी को बचाने के लिए भी, आजादी को लाने के लिए भी, आजादी को संवारने के लिए भी। और जब जब देश को लोगों की जरूरत हुई, गांधी सबसे आगे रहे, गांधी सबसे आगे रहे और हमेशा रहेंगे। बलिदानियों का नाम गांधी है साहब। कोई यूं ही गांधी नहीं बन जाता, कोई यूं ही इंदिरा गांधी नहीं बन जाता, कोई यूं ही महात्मा गांधी नहीं बन जाता, कोई यूं ही राजीव गांधी नहीं बन जाता, कोई यूं ही राहुल गांधी नहीं बन जाता। इसके लिए शख्सियत चाहिए, दम
चाहिए, जिगरा चाहिए, भारत माँ पहले चाहिए। भारत माँ सिर्फ वोट मांगने का कटोरा नहीं है, भारत माँ देश के लिए बलिदान देने की सबसे बड़ी चीज है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये चले आते हैं शहीद बेचने के नाम पे, शहादत बेचने के नाम पे, सैनिक बेचने के नाम पे, सिंदूर बेचने के नाम पे, मंगलसूत्र बेचने के नाम पर ये देश के आगे टिकते नहीं। ये खुद घोटाले वाले लोग हैं, इन्होंने तो सैनिकों के ताबूत में भी घोटाला कर दिया साहब। ये क्या बात करेंगे सेना और सरहद की, चीनियों से चरवाहे लड़ रहे हैं और मोदी जी सूट बदल के घूम रहे हैं, क्या बात करेंगे। ये वांचुक वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी जमीनें कब्जा हो रही है, मोदी जी उड़न उड़ैया हो रहे हैं, क्या देश की सरहदों की हिफाजत करेंगे। ये सिर्फ अपनी 74 साल की उम्र में एक बूढ़ा नौजवानों की नौकरी खा के कह रहा मुझे मौका दे दो, मैं काम करूंगा। 25 साल में लोग रिटायर हो रहे हैं, 74 साल की उम्र में बुजुर्ग कह रहे हैं 5 साल और दे दो, मैं काम करूंगा। कमाल का देश बना दिया साहब, इन पर शर्म आनी चाहिए। सिर्फ ये उपहास के पात्र हो सकते हैं, ये कभी सम्मान के पात्र हो ही नहीं सकते।